ऑन कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा राधिका राधा राधिका राधे, जय राधा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ, जय गोलंदाय 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 जय गोलंदाय जय गोलंदाय, जय गोलंदाय जय जय गोलंदाय एक भगवत गीता ये खोल लीजिए। पिछली क्लास में कौन कौन आया था? सेशन में नहीं आए थे आप? अच्छा फिल्म देखने तो गए होंगे। किस किस ने देखी फिल्म? आप लोगों ने नहीं देखी? वो नरसिंह फिल्म लगी है, देखो बड़ी अच्छी, बहुत सीखने को मिलेगा। आपने देखी माता जी? इधर से अच्छा आपने देखी? आपने देखना बहुत अच्छी है। फोन पे नहीं आएगी पर जो मजा हॉल में है ना वो फोन पे।
क्या खराब हो गया? हो गया ठीक हो गया। आगे नीचे चलो जैसे इसका मतलब ऑन नहीं होना चाहिए। अच्छा हो रहा चल रहा है तो ठीक है ठीक है। तो ये भगवत गीता का श्लोक ले रहे हैं आज, 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है कि हम अपनी काम को, क्रोध को किस तरह से उन पे काम कर सकते हैं। तो मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। आप लोग थोड़ा और आगे आगे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। दोबारा से एक बार श्लोक बोलेंगे। काम क्रोध विमुक्ता नाम यातिनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणाम वर्तते विदात्मनाम। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभीता ब्रह्म निर्वाणाम वर्तते विदित आत्मनाम। इसका मतलब एक एक शब्द का मतलब हम बोल सकते हैं। काम इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से, विमुक्ता नाम मुक्त पुरुषों की, यति नाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभीता निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति, वर्तते होती है, विदित आत्मा नाम स्वरूप सिद्धों की। ओम ज्ञान से ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ध्यान से इसका मतलब समझेंगे। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। किससे रहित है? किससे? क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। कोई यहीं पे प्रॉब्लम होगी। समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, ऐसे कैसे हो सकता? अब जब हम इस जन्म लिया है तो भौतिक इच्छाओं से तो हो ही नहीं सकता पीछा छूटे, एंड टाइम तक नहीं हो सकता। और ये तो अभी बोल रहे हैं भगवान जी, जिसको क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है और आत्म संयमी है। अब आत्म संयमी भी बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और संसिद्धि के लिए निरंतर, संसिद्धि का मतलब समझते हो? संसिद्धि का मतलब होता है भगवान के साथ साक्षात्कार या अपने को ऊपर उठाना के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। तो आप में से किस किस को मुक्ति चाहिए? बाकी को नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? दोबारा हाथ खड़ा करो। जो पुरानी क्लास वाले उनको पता नहीं चाहिए। अच्छा, अभी ना आप लोगों ने हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन मुक्ति का मतलब ही नहीं पता आप लोगों को। बताओ क्या मतलब होता है मुक्ति? जन्म मृत्यु के चक्कर से बच। उससे क्या होगा अगर बच गए तो? पर ये तो मैंने बोला ही नहीं भगवान से मिलेंगे। आपने बोला आने जाने के चक्कर से बचेंगे, ये मुक्ति है। ये तो उसमें कहीं बताया नहीं भगवान से मिलेंगे। अच्छा, भगवान से मिल भी लिए तो क्या करेंगे हम? अच्छा, मिल लिए, ठीक है, अब क्या करेंगे फिर हम?
वो भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, जय हो, ठीक है, क्या चाहिए, क्या बोलोगे? मतलब सबसे क्वेश्चन है। भगवान सामने आ गए, आपने दंडवत प्रणाम कर लिया, अब कुछ बात तो करोगे, क्या करोगे? हिंदी में बताओ। हिंदी में बताओ। क्रोध से और भौतिक जो आपने बताया है, क्रोध से और भौतिक जो इच्छा है उनसे मुक्ति चाहिए। तो वो जब मिल चुकी होगी ना तभी आप भगवान से मिलोगे। वो तो मिल चुकी है, क्रोध और भौतिक संस्कार से छुट्टी हो चुकी है, अब आप भगवान से मिलिए। अब भगवान से ये तो मांग नहीं सकते कि क्रोध और भौतिक, क्योंकि वो तो छूट चुके हैं। फिर आप भगवान से मांगोगे क्या, करोगे क्या? भगवान से सद्गति या आप बोल सकते हैं कि भाई कर्म अच्छे करें और सब कुछ अच्छे करें तभी तो भगवान से मिले। आम आदमी तो मिल ही नहीं सकता, है ना? सब कुछ अच्छा हो गया, भगवान से मिल लिए, अब मांगेंगे क्या? भक्ति करी तो भी भगवान से मिले, मिल लिए ना, क्या चाहिए अब? भगवान कह रहे तथा असुर दूंगा, कुछ मांगो तो सही। क्या चाहिए? फल। कौन सा फल? जीवन को सुधार देगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? अगर हमारे सामने भगवान आ भी जाए ना तो हमारे पास कोई शब्द नहीं होंगे ज्यादा, बस बहुत ज्यादा से ज्यादा बोल लेंगे गोविंदा आदि पुरुषा तमहा भजामि, गोविंदा आदि पुरुषा तमहा भजामि, गोविंदा आदि पुरुषा तमहा भजामि। तो भगवान कहेंगे ठीक है, हो गया भजामि, मांगो क्या चाहिए? विचारों पे संयम। अच्छा, विचारों पे संयम कर लोगे तो क्या करोगे? बस विचार ये तो फिर भगवान से मिल पाओगे ना, अगर विचारों पे संयम करोगे तो। तो वो तो विचारों पे संयम होगा तभी तो भगवान से मिले हो। मांगने की बात है, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। हाँ, सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हो, विचारों पे संयम हो गया, भौतिक नहीं, मैंने तो नहीं कहा। अगर विचारों पे संयम हुआ होगा, सारी भक्ति कर चुके होगे, सब कुछ हो चुका होगा तो भगवान से मिलोगे। अब भगवान से मांगोगे क्या? कोई आपके अंदर दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई, तो फिर भगवान से मिलना ही बेकार है। अगर कुछ मांगना ही नहीं है तो किस लिए इतनी तपस्या करनी है? खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ ना, फिर तो मजे करो जिंदगी के। भगवान से मिलके क्या करना है? फिर कुछ मांगने के लिए नहीं है। सही क्वेश्चन नहीं है या नहीं है? क्या मांगोगे आप बताओ? कुछ भी नहीं मांगोगे? तो अच्छा, आपके सामने भगवान खड़े हो गए, क्या बोलोगे आप? मुक्ति। वो कहेंगे मेरी मुक्ति। अब आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर, अब आप एक कीटाणु, मतलब एक कण बन गए, ठीक है ना? अब आपका जन्म होगा ना, अब आपकी मृत्यु होगी, वो कण के रूप में रहोगे, तो इससे होगा क्या? समझ में आएगा? तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान से मिलने सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतने माला करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्लास में आओ, ये है वो, होगा क्या? तो पुराने भक्त बताओ। हाँ जी, काजल माता जी, अब नाम सही लिया मैंने आपका। वो तो भाई हो गया, वो हो गया, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति हो गई है, क्रोध से मुक्ति हो गई है। हाँ जी, कहाँ आ रहे हैं हम? तो भगवान के पास गए, यहाँ से छुटकारा हो गया, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगा। भगवान कहते बताओ क्या चाहते हो? अब आप ये तो बोल नहीं सकते भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, वो तो करके ही भगवान के पास पहुंचे। क्रोध नहीं, वो भी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ सही हो चुका है। अब आपको भगवान ने दर्शन की कि मैं आपसे तपस्या से बहुत खुश हूँ, आपने जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल करी, बहुत नाम लिया, प्रसाद खाया, भोग लगाया, डांस किया, कीर्तन किया, अब मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ, दर्शन लो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा क्वेश्चन ये है,
शरण में रहना चाहते हैं, उनकी शरण में रहना चाहते हो, तो उनकी शरण में रहोगे तो क्या करोगे? सेवा करेंगे। तो भगवान से सेवा मांगनी है। तो मैं अभी इस वाली क्लास में यही बोल रहा था, पुरानी वाली क्लास में, कि अगर कोई इधर आता है, खूब सेवा करता है भक्तों की, खूब सेवा करता है, प्रसाद बांट रहा है, कभी भंडारा लगा रहा है, कभी मंदिर साफ कर रहा है, कभी भक्तों को कुछ करा रहा है, कभी घास काट रहा है, कभी फल फ्रूट लेके भगवान को भोग लगा रहे हैं, ऊपर जब भगवान जी मिलेंगे तो भी तुम यही करने वाले हैं। भगवान हमारे को अपनी सेवा में लगाओ। भगवान जी ठीक है, नीचे जा, इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे घास काट, भक्त आएंगे, कोमल घास पे चलेंगे, प्रसाद बना, सब्जी कटिंग कर, मेरे को भोग लगा, डांस कर, संकीर्तन पे चल। ये भगवान की सेवा मांग रहे थे ना, तो ये मिल तो रही है। तो जो मुक्ति चाहते हैं ना, वो सेवा नहीं चाहते, इसलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता। अरे बस, वो भगवान की सेवा चाहता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई लेना देना है ही नहीं। वो कह रहा भैया स्वर्ग में रखो या नरक में रखो, इधर रखो या उधर रखो, जो मर्जी रखो, मेरे को तो अपनी सेवा देते रहो, खत्म हुआ। एक बार जनक महाराज गए, अब जनक महाराज तो समझ सकते हो, सीता मैया के फादर, क्या उन्नत स्थितियां। तो कह रहे भाई एक बार मेरे को नरक भी दिखा के लाओ, यमराज को बोला, क्योंकि यमराज भी भगवान के उत्तम भक्त। तो जनक महाराज गए नरक में, तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो नरक तो बड़ा खतरनाक है, यहाँ तो तेल के अंदर, जलते तेल के अंदर कढ़ाई में वो उल्ट देते हैं, पहाड़ से फेंक देते हैं, सांपों के बीच में छोड़ देते हैं, शेर कच्चा दबा देता फिर भी जिंदा, सिर्फ दर्द होता, मरता नहीं होता। बोला जो यातनाएं सोच नहीं सकते ना, बाण आर पार गया, मरेगा नहीं बंदा। तो सोच के देखो, एक सुई इधर से उधर चली जाए तो चीखें निकलती रहेंगी। अब आप किससे सिर्फ सुई निकाल दो, मरोगे तो नहीं ना, मरोगे तो नहीं ना, लेकिन दर्द का एहसास करके देखो, तो वो दर्द होता रहेगा नरकों में, मरोगे नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसी बॉडी दी जाती है। तो जनक महाराज ने देखा कि यार इतना कष्ट, बाप रे बाप। तो यमराज से कहते हैं भाई इतना कष्ट, इतने कौन से पाप कर दिए? कह रहे पाप तो छोड़ो, इन्होंने एक बार भगवान का नाम नहीं लिया। कह रहे लेने को तो छोड़ो, इन्होंने सुना तक नहीं, इतने पाप थे इनमें। कह रहे अगर ये भगवान का नाम सुन लेते तो, कह रहे ये यहां ना होते। तो उन्होंने पता क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नरक खाली, नरक खाली हो गया, क्योंकि सबने भगवान का नाम सुन लिया। और ये सच्ची घटना है, ऐसा नहीं है कहानी सुना रहा हूं, तो बोल देता हूँ, कहानी है नहीं, कथा है। तो भगवान का नाम सुनने मात्र से इतना फल मिल सकता है। इसलिए जब हम नाम, यहाँ पे हम क्लास के बाद, आरती के बाद हम नाम लेते हैं, सारी दुनिया आती सुनाते हैं जोर जोर से, माइक पे क्यों चिल्ला रहे हैं हम? आपको बोलते हैं बोलो बोलो, जोर से बोलो, मुंह तो खोलो, तो मुंह ही नहीं खोलते। फिर हम सड़कों पे जाके कीर्तन करते हैं, 10-15 भक्त चल लेते हैं, बाकी सब घर चले जाते हैं। क्यों? आपने अपना फायदा तो कर लिया, भाई बाकियों का फायदा उनको नाम सुनाओ जबरदस्ती, वो कोठी के अंदर बंद बैठे हुए हैं, हम जोरदस्ती चिल्ला रहे हैं, सड़क पे मुफ्त में खिचड़ी बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम भी तो अपने घर में बैठ के भक्ति कर सकते हैं, सही बात नहीं है? एक साधु क्या कहता है कि भैया मेरे को तो शांति से बिठा दो, मेरे को तो तपस्या करनी है, भगवान का नाम लेना है, और हम यहाँ पे उल्टा सड़कों पे जाके शोर मचा रहे हैं भगवान का नाम। क्यों? हम सिर्फ अपने बारे के बारे में सोच, वो नरक में ना चले जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि भैया उनको हरि नाम दे दे, हरि का प्रसाद दे दे, किसी माने से वो गेट, उनको कुछ हरे कृष्णा बोलते कैसे। तो जो मुक्ति का उपासक होता है उसको अब कि भैया मैं मुक्त हो जाऊं, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाऊं और यहाँ पे दोबारा ना हो, उससे होगा क्या? तो जो भक्त होता है वो कहता है मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए। भक्ति का मतलब होता है भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा। सबसे अच्छी सेवा पता क्यों हो जाती है? कौन बताएगा? भगवान की अच्छी सेवा। और एक वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड, भगवान नाम का प्रचार करना। तो प्रचार करने से पहले क्या करना पड़ेगा? भक्तों की सेवा करने से पहले आपको भक्तों की सेवा क्यों दी जाए? आपको भगवान क्यों दे भक्तों की? सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्यों दे?
होगा, लेकिन आपको क्यों दे? आपने क्या किया ऐसा? नहीं, आप पे ऐसी कृपा क्यों करे? आप ऐसे क्या कर रहे हो? क्योंकि हमने भगवान का रास्ता चुन लिया। यस, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जब तक हम खुद भगवान का नाम नहीं लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान क्या करते हैं? कृपावश आप पे सेवा दे देते हैं कि यार ये मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, मैं इससे खुश हूँ, अब मैं इसको सेवा दूंगा, अब मैं इसको भक्तों का संग दूंगा, अब मैं इसको सही भक्ति दूंगा, अब मैं इसके परिवार के ऊपर भी भक्ति न्यौछावर करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है, बुरा मत मानना, हम ही भगवान का नाम नहीं लेते। यहाँ पे मैं बहुत बार बोलता हूँ, हर बार ही बोलता हूँ कि दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट शो। इंग्लिश समझ में आती है सबको थोड़ी बहुत? इसको बिल्कुल नहीं आती, आपको नहीं आती। दिस इज नॉट द एंटरटेनमेंट शो। यू हैव टू कम फॉर 1.5 hours। उसके बाद क्लास खत्म हुई, बहुत बढ़िया थी प्रभु जी, बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, हरी बोल। अब हम घर जाएंगे, अब हम देखेंगे क्योंकि सास जी कभी बहू, यही था ना? हाँ, अब ये तो आता भी नहीं होगा आजकल, तो हमारे जमाने में। या हम देखेंगे कपिल शर्मा का शो, क्या आता है? कौन बनेगा करोड़पति भी आता है? नहीं आता। तो हम तो वो देखेंगे, हम तो चित्रहार देखेंगे, चित्रहार भी नहीं आता होगा। हाँ, मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, इतने सारे काम है दुनिया में, भगवान का नाम हो गया। हाँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, भगवान का नाम सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास हफ्ते में नहीं होगा, भगवान उससे खुश नहीं होंगे कभी भी। ये जितना आपको जो रस आ रहा है ना अभी, ये भगवान छीन लेते हैं, कभी भी छीन लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। माया इतनी स्ट्रांग है, कभी भी आपका टेस्ट ले लेगी और आप उसमें फेल हो जाओगे, लगेगा मैं पास हो रहा हूँ, फेल हो जाओगे। तो घर पे जाके माला करनी है, सिंपल माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इसके हमारे ना, इससे हमारे संस्कार भी ठीक हो जाते हैं। क्या ठीक हो जाते हैं? ये थोड़ा सा फोन इधर कर दो, कोई बच्चा दिखेगा, जब तक दिखेगा नहीं टेंशन नहीं रहेगी, बस ठीक है, थैंक यू। अब थोड़ा सा आप इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, बस उसको देखना जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके। तो संस्कार पता कैसे छपते हैं? ये मैंने बताया हुआ, किसी को याद है संस्कार कैसे छपते हैं? आजकल के 5-7 साल के बच्चों को ना सब बुरी आदतों के बारे में पता होता है, सब कुछ पता होता है, यूट्यूब पता है, रील पता है, उसमें सब उल्टा पुल्टा आ रहा है, सबको पता है। तो संस्कार कैसे छपते हैं? एक चीज को सिर्फ 3 बार भी देख लोगे, संस्कार छप जाएगा। बताया हुआ है, और मैं वही वाला एग्जांपल टाइम में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है लड़कियों का चक्कर, सबको पता है। तो कोई एक लड़की जिनको माता जी बोलते हैं से आ रही है, तो अपनी आंखें बंद तो नहीं करोगे, वो आई और चली गई तो बात खत्म। इधर पहुंची तो आपने गर्दन इधर, ये के लिए भी हो सकता है, कोई लड़का आया तो वो लड़की इधर पहुंची, यानी कि माता जी आपने इधर देखा, वो इधर गई तो आपने इधर देखा, बस संस्कार छप गया। 3 बार देखने से। तो हम तो एक चीज को पता नहीं कितनी बार देखते हैं, गिनती ही नहीं है। तो अंदर कितने संस्कार छपे हैं? करोड़ों अरबों खरबों। तो हम 2-4-5 साल माला करते हैं, हम सोचते हैं यार गंदगी तो निकल ही नहीं रही, उल्टा अभी भी आदत पड़ी हुई है। तो करोड़ों संस्कार छप रहे हैं, तो भैया करोड़ों नाम भी तो लेने पड़ेंगे फिर, और जो करोड़ों जन्मों के हैं वो कैसे होएगा? तो भगवान ये बोलते हैं कि मेरा नाम पूरी श्रद्धा से बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप पिछले माफ कर सकता हूं, लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे आती है? मैंने पिछले क्लास में बताया, जैसे माता जी का एक क्वेश्चन था कि प्रहलाद महाराज के बुलाने से तो भगवान जी आ गए। फिल्म देख ली आपने? हॉल पे देख के आना, मोबाइल पे एक बार में मत देखना, ठीक है? सब लोग हॉल पे जाओ। क्योंकि जब हम मोबाइल पे देखते हैं ना तो आज में वैसे ही खत्म है, कोई इधर आया फिर ब्रेक, हॉल पे जाओगे तो पूरी चेतना में आ जाओगे, भाग देता
उस पर स्पेंड करो पैसे आप। बच्चों को जरूर बहुत अच्छी, बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी। तो प्रहलाद महाराज के कहने से तो हिरण्यकशिपु को मारने भगवान प्रकट हो गए, और जैसे हुए आधा शेर आधा इंसान, और हम तो पुकार हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 आ ही नहीं रही, क्योंकि जो श्रद्धा प्रहलाद महाराज के पास थी वो हमारे पास नहीं है। प्रहलाद महाराज के फादर ने उनको बोला कि भैया भगवान का नाम ले तो तेरे को हाथी के पैर के नीचे कुचल दूंगा। हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला अगर आप भी लेगा तो तेरे को मुंह में फेंक दूंगा, अंदर आर पार कर दूंगा, गरम कढ़ाई दूंगा, पहाड़ से नीचे फेंक, सब कुछ कर, लेकिन वो मरते नहीं थे क्योंकि उनका नाम शुद्ध था। तो हमारा नाम शुद्ध कब हो सकता है? तो ठीक है हम नाम लेंगे, शुद्ध तो नहीं, तो शुद्ध कैसे होगा? हाथ खड़ा करके बोलो। जब मारा करेंगे। हाथ खड़ा करने का मतलब ये होता है कि हम बोलेंगे कि अब आप बोलो, तब बोलता हूँ, अब मैं आज भी बोल दूंगा नो सीखना है ना। अब हाथ खड़ा, अब बोलो। जब मारा तो माला में तो भगवान का नाम ही होता है। नाम शुद्ध कैसे होगा? मेरा क्वेश्चन सुनो पहले। नाम ले लिया, भगवान जी तो आने शुद्ध, प्रैक्टिस मेक्स मैन। जब लेते रहोगे शुद्ध होगा। एक श्लोक है, व्यवसाय आदमी का बुद्धि बहुशाखा ये होता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पानी की बूंद गिरती, देखते हो ना पहाड़ से पानी गिरती है, क्या हो जाएगा? उनसे क्या हो जाएगा? 1 साल 2 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल 1000 साल 10,000 साल चट्टान पे गिर रही होती है, इतनी बड़ी चट्टान क्रैक हो जाती है। एक चट्टान कर सकती है अगर वो लगातार। तो हरि नाम इतना ही पावरफुल, तो जब तक हम उसको बोलते रहेंगे चट्टान रूपी हृदय कर देगा। लेकिन पंगा उस श्लोक में बोला हुआ है, व्यवसाय आदमी का बुद्धि, अभी समझाऊंगा। बहुशाखा एको ही गुरुनंदन, क्या होता है? एक, तो लक्ष्य एक ही है। हमारे लक्ष्य कितने हैं पता नहीं, और मजे की बात है रोज चेंज भी हो रहे हैं, और मजे की बात हर क्षण ही चेंज हो जाते हैं। अभी कह रहे यार गोलगप्पे उसके किसके फेमस है, सपोज बिट्टू टिक्की वाला या जो भी फेमस है यार, वैसे ठंडा पुदीने का पानी हो जिंदगी थोड़े करारे मजा फ्लेवर है। अब गोलगप्पे खाए मजा आ रहा, अब थोड़ी लगी मिर्ची, रसमलाई हो जाना। हाँ प्लीज, रसमलाई मिल जाए, छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, थोड़ी मिर्ची भी शाम, मतलब तीखे के बाद तो आनंद ही आ जाता। अब मीठा खाया, आप गोलगप्पे आपने मजे फिर मीठा भी खा लिया, अब आपको आ रहे डकार, गैस हो गई, इनकी गोली मिल जाएगा। मतलब अभी आप कृष्णा थी गोलगप्पे, उसके बाद चंचलता की 2 मिनट के बाद रस, अब आपको कृष्णा और ये डाइजेस्ट, अब आप घर पहुंच रहे हो, यहाँ खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लो, अब हो गया खेल शुरू, आलस। हर क्षण माया खेल खेलती है, और हम माया के खेल फंसते जाते हैं, पता भी नहीं चलता से कहाँ निकल गए। लेकिन इस श्लोक में व्यवसाय का बुद्धि, व्यवसाय आदमी का बुद्धि का मतलब वो आदमी बिजनेस करना चाहता है, आपका बिजनेस है
और किस किसका बिजनेस है और बाकी जॉब पर नहीं, उसको ना हर क्षण, मतलब आप लोगों की बात नहीं, जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, एक आदमी अपनी दुकान से था, कुछ हो जाए मरे या जिए, बताई थी स्टोरी। तो कुछ बिजनेसमैन, पुराने जमाने के बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कुछ हो जाए भैया, उन्होंने अपने घर ना, घर में यार कुछ शादी हो ब्याह हो कोई मरा, जा तू चला जा, इसको चल जा, पैसे ले जा, गला नहीं छोड़। वो घर वाले आते किस लिए यार, एक दिन वो कहते यार इतना बंदा हजारों बंदे मिल गए, एक पे तो चल लो, वो कहता अच्छा चल लिया, परेशान हो गए। अब क्या होता है, वहां से जाता है, इधर बैठे माता जी, ठीक है। तो वो शमशान घाट पे जाता है, शमशान घाट लग जाता है, उसके घर वाले चलो इसको शुक्र है कुछ तो अच्छा लगे, आपको सुनाई। तो क्योंकि शमशान घाट पे जाता है, कुछ लिखा होता है ना, ये क्या है कि वो माया क्षण भर का मर जाना, देखो कुछ नहीं, तो उसके घर वालों को लगता है हो गया, ये खूब पढ़ लिया इसने, आपको क्या इतना रो रहे हो, क्या हुआ, कह रहा मेरी जिंदगी, घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, हो गया जिंदगी बर्बाद होगी, इसने कुछ नहीं किया। तो बहुत पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको जिंदगी बर्बाद, कह रहा देखो ये सब लोग मर रहे हैं, घर वाले और खुश हो रहे हैं, इसको पता चल गया मर रहे हैं, समाज में काम करना, लकड़ी की चिता पे जला, कह रहे मैंने कपड़े का व्यापार करता रह गया, का व्यापार किया होता, इतनी लकड़ी है तो मैं करोड़पति हो चुका होता। तो वहां चिता पे भी वो लकड़ी का बिजनेस, इसको बोलते क्या, व्यवसाय आदमी का, उसका ध्यान क्या है, बिजनेस पे। व्यवसाय आदमी का बुद्धि बहुशाखा अनंतश्चे, उसके चिंतन में ना बहुशाखा नहीं है, वो कोई जिए खाए पियो, उसका टारगेट है कपड़े का, लकड़ी का बिजनेस, भाई हर कोई मरेगा ही चलेगा, वो भी इतनी सारी भाई साहब, एक को ही गुरु नंदना, एक ही लक्ष्य देगा, व्यवसाय, अपना वो नहीं है भगवान के प्रति। तो भगवान हमारे को खिलाते, वो छनछना हो जाते हैं, वो क्या चाहिए, छोकरी चाहिए, वो चले ले ले, वो छोकरी चाहिए, छोकरा चाहिए, वो ले ले, चलता है, हम चलने में खुश होते रहते हैं। तो बच्चा अच्छा पापा पापा बोलो, वो नचाते रहते हैं मजे लो, और फिर बूढ़े हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको, शंकराचार्य जी, जो पहले शंकराचार्य, वो बोलते आँख से देखा नहीं जाता, दांत से चबा, मुंह में दांत नहीं, आँख नहीं, पेट में आँख नहीं, भक्ति कहते हैं। भक्ति की उम्र कहाँ से, किस उम्र से भक्ति शुरू करनी चाहिए, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 25 साल, हाँ तो 5 साल की उम्र से, अभी बच्चे भाग 25 साल वाले नहीं, अभी भागो 5 साल लेट हो थोड़ा, लेट है। तो अब इतनी उम्र की बात भी अकल नहीं आ रही, मतलब सॉरी टू से, इतनी की भी भगवान के नाम ही सब कुछ है, फिर भी भगवान, हम जो नाम ले रहे हैं वो वर्ड ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, साईं बाबा जी का, साईं बाबा जी, संतोषी माता की जय जी, और माता रानी जय माता रानी, कृष्ण भगवान जय नारायण भगवान, जय विष्णु भगवान, जय शनि भगवान, जय भैरव भगवान, जय मंगलवार, वीरवार, शुक्र, फिर कोई बचा, कोई माता, फिर वो तीज, फिर कोई बचा, और राम जी आ गए, और कोई बचा, और कोई बचा जी। तो हम तो सीजन हैं, और वो सीजन भी हमारा सीजन चेंज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है। अभी कोई दिया सीरियल बनाते बढ़िया सा किसी देवी देवता
तो सारी दुनिया फैन हो जाएगी उसके बंदे को। बोलो कभी जिंदगी में बड़ी नहीं रामायण, वो रामायण पुराण पढ़ के सबके सिर बना रहा है क्योंकि उनको पता है मूर्ख है, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए करके पढ़ते हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देना तो माँ बाप खाना छोड़ देना बंद कर देंगे, या तो पढ़ाई कम्मा। और हमारे को जो पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ रहे। किताबें क्यों नहीं खुल रही, कोई आंसर देगा? ये वाली किताबें क्यों नहीं खुलती? एक आंसर है। माया खेल क्यों खेलती है हमारे साथ? इसका आंसर क्योंकि हम भगवान का नाम नहीं बोल रहे। एक सुबह सुबह हम एक प्रेयर बोलते हैं, कृष्ण जीव भूलिया जीव भोग वांछा, भोग वांछ मतलब मांगता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्ते माया ताड़े, क्या होता है ताड़ना, से माया ताड़े झपटिया। वो भगवान के पीछे खड़े, बिल्कुल पीछे, ऐसे देखिए दोनों कंधों से, जैसे बोलोगे क्योंकि नाम नहीं ले रहे। तो अगर माया से बचना है तो भगवान का नाम लेना है। कैसे लेना है? माला करके। आपको ये करने में शर्म आती है, और वैसे बोलो ना, कुछ माताएं क्या आजकल तो लाल नीले पीले कलर के बाल करा देते हैं, और लड़कियों को भी बहुत सारे फैशन, लड़कों को भी फैशन शुरू हो गया है, वो भी ब्यूटी जाते हैं। उनको तब कोई समाज की चिंता, लाल रंग का शर्ट पहन के चल लेंगे जैसे माताएं पहन रहती थी पहले, या वो ना इस तरह के तड़क भड़क वाले, जैसे होता था ना कि पहले हमारे जमाने में तो ये ऐसे सिंपल ऐसे होता था ना। अब लेकिन हरि नाम लेने हमारी है, लोग क्या कहेंगे? कभी किसी को देखा करोड़पति हो या रोडपति, वो सड़क पे एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? सत श्री अकाल या वाहेगुरु। मुसलमान मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? या वालेकुम सलाम। हम बोलेंगे राम राम, हम नहीं बोलेंगे हरे। भैया पढ़े लिखे हैं, समाज में वाली कोई हम कैसे बोल रहे हैं यार? ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर, मैडम ऐसे बोलती है ना गुड मॉर्निंग, रिवर्ट करते हैं ना राम नाम। ये क्या है? छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो तो उसका ऐसा, क्योंकि हम अपने आप को ठीक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप नाम लेना शुरू करें। नाम लेने का सबसे आसान तरीका है 20-30 माला मिल जाएगी बस। घर के लोग तो घर के लोगों से क्या, और भगवान का नाम है 2 माला से शुरू कर दो बस। फिर भी कहता हूँ चलो 2 से शुरू तो करो, लेकिन वो आराम से बैठ के भी नहीं करो, चल के कर लो, खड़े होके कर लो, करके भगवान का नाम लेना शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अगर ये नाम आएगा नियम पूर्वक, मेरे को आज अच्छा लग रहा है, नो, आपकी वाइफ या आप बोले मेरा आज मन नहीं है रोटी बनाने का, चलो से माना ना, वाइफ माता जी बोलते मान लिया, माता जी बोलते आज मेरा मन नहीं है रोटी बनाने का, बोल आप एक दिन बोल दोगे तो बोले मेरा आज मन नहीं है, बोलते नहीं है, अब वो ये होता है बोल ही देगा, उनको बोल देगा। तरीका होता है, हम लोग काम धंधे में जाते हैं, नहीं बना सकते, डांट दोगे ना। और भगवान का नाम लेने के लिए जब मन होता है तो जाती है, भगवान को लगता क्या होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान ने अच्छा ठीक है माया में जुड़ ले। तो नाम अभी था, किसी ने पूछा, सुनील को भी डाउट पूछा, प्रभु जी आज की माला में ना मन नहीं, तो मैंने कहा अगर मन नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा उसके बाद भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान ज्यादा खुश हो। जैसे माता जी ने आपको बोला ये रोटी बनाने का बहुत गर्मी लगी है, लेकिन मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपको
बनाऊंगी, बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी, तो आपको थैंक यू, आपने इतनी गरीबी फिर भी ना। तो भगवान ये सोचते हैं कि इसका हाँ फिर भी क्योंकि जो मन होता है वो तो हम करते ही वजह से कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं है और फिर तो भगवान आपसे ज्यादा पसंद हो, और मन आपको मन नहीं है तो कुल मिला के दोनों केस में आई बात। तो आज के बाद कौन कौन माना है? बाकी जो करते हैं वो भी हाथ खड़ा करो, कौन कौन नहीं करेगा? सब करेंगे? देखो भगवान जी सामने ही है, उनके साक्षी है भगवान। एक कहानी सुनाता हूँ, थैंक यू। आपको लगता होगा प्रभु जी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, साक्षी। जगन्नाथपुरी में एक टेम्पल है, उन टेम्पल का नाम गोपाल, नाम सुना किसने? दर्शन सब बोल रहा हूँ मैं। तो साल एक शॉर्ट बता रहा हूँ, पिता ने मतलब एक बाबा ने एक लड़के को बोला कि भैया मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। ये भगवान बाद में कुछ मुकर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो तो लड़के कह रहे भगवान थे सामने, कह रहे ठीक है भगवान विटनेस दे देंगे, ले आओ भगवान को, चार को बुला के ठीक है भगवान को ले आएगा, तो बताया तो होना है। उस लड़के ने बोला भगवान आप थे पर विटनेस थे, चलो साथ में हुए। भगवान है एक कंडीशन में चलूंगा, मत दीजिए, कह रहे मुझे पता कैसे चलेगा, छन छन की आवाज में उसके गांव तक चले गए भगवान, गांव पहुंचने वाला पीछे छन पीछे मुड़ के देखेगा। भगवान चल रहे थे लेकिन छन छन गया, कह रहा मैं यही रुकूंगा, जाए को ये लिया लेके आया भगवान चल गए। आज भी मंदिर है वहां साक्षी को बात सबने आपने हाथ खड़ा किया, मैं कच्चे काम तो करता ही वाला करनी कम से कम कितनी देर लगेगी, वो अच्छा बस पूरी जिंदगी अपने घर के परिवार के लिए दे दो, 15 मिनट भगवान के लिए दे दो। आपने भी हाथ खड़ा किया, क्या बोलोगे? थोड़ा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम इसके आगे एक मंत्र लिखा है, आपको काटना, आप दे देना। जय श्री कृष्णा चैतन्य, याद है? तो एक बार जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। सिर्फ एक बार बोलना बस, इस में ना अपराध आ रहे होते हैं, माला भी लेना तो मन में ना उल्टी चीजें आएंगी, क्यों आपके भी है तो जैसे एक बाल्टी है वाले से भरी हो, सबमर्सिबल से भरी है, तो मिट्टी आ जाती है नया नया, तो मिट्टी रख दिया तो मिट्टी नीचे सेटल होगी, पानी फिर एक बच्चे ने आके नलका चला दिया तो मिट्टी फिर दोबारा हिलेगी। आपने बच्चों को साफ पानी था तो उन्हें खराब कर दिया, लेकिन चला के रख दो आधा पौना घंटा, निकल जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र का नलका चलाते हैं रोज बिना नहा, चाहे सुबह शाम, लेकिन सोना नहीं है, ये कसम खा लोगे भगवान साक्षी, ये तो भगवान को दिया वचन आप अभी से तो आपको जब भी कोशिश करो जितनी जल्दी, क्योंकि रात को माया जाती है, मेरी नींद आ गई, मैं माला करूंगा, कुछ ज्यादा तो होगा नहीं, कल माया के देगी, हाँ सही कह रहा है, सो जा, हाँ सोई हो, खाना तबीयत भी ठीक नहीं लग रही आज तो, मैं हाँ सिद्धत भी तो था मेरा, वो बोलेगा सिद्धत सुबह जल्दी, तो माया ना चाहेगी आपको, बेटर है सुबह सुबह खत्म करो, दोपहर शाम रात तक होते होते ड्रामा शुरू। तो जब हम भगवान के नाम का नलका चलाएंगे तो
जितने भी पाप और अनर्थ हैं निकल के आएंगे बाहर। अब आप कह रहे हो मैंने जब से नाम लेना शुरू किया ना, हो रहे हैं पाप, गंदे गंदे इतने गंदे विचार आ रहे हैं कि जो मैंने किया ना मैं सोच सकता हूँ वो मेरे में, क्योंकि करोड़ों क्या क्या किया पता थोड़ा ना आपको, तो इस जन्म का नहीं पता। बोलूं आप पहली बार आए, आपने 4 दिन पहले किसी को नहीं आता, अपने ने 4 दिन पहले जो मजे लेके लंच खाया, तो भैया इस जन्म में जो 4 साल पहले 20 साल पहले वो कहाँ याद होने वाले जाने, और जो पिछले जन्म में किया और जो उसके पिछले जन्म में किया लंच तो याद नहीं है। तो वो ऐसे करके आएंगे कि मैंने किसी को फिर उसको मैं जिंदा जला रहा हूँ, ऐसे औरतें आदमियों के पता नहीं क्या इतने गंदे हैं कि आपको अपने से नफरत होने लगती है। मेरे अंदर से इतने गंदे विचार कैसे आ सकते, क्योंकि आपने पुराने जन्मों में किया होगा, तो वो बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान का नलका चलाया हुआ है, अब वो गंदगी बाहर आ रही है, आप डर गए, अब इसका मतलब वो काम कर रहा है, इसका मतलब तो निकलने दो, बोलते रहो गंदे विचार है, बोलना है, हमने ये बोलना है कि भगवान में मन नहीं लग रहा, भगवान नहीं लगेगा भैया, मन गंदा है के पाप नहीं लग सकता, बोल लो। अब बोलने मन को छोड़ो, याद आ जाए कि यार मेरे को वापस घूम के आओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे याद आएगा ना मेरे को बोलना, फिर कंसंट्रेट होकर बोलोगे हरे कृष्ण, जैसे इतना बोलोगे इतना फिर गंदा विचार आ चुका, चेक कर लेना आ चुका होगा, फिर वो 1-2 मिनट आपके तब तक 10-20 राउंड हो मन के आगे जा फिर क्या सोच रहा है, भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण कृष्ण ले रहा हूं, इतने गंदे विचार कैसे आ सकते हैं, हरे कृष्ण तो हो गए, नींद आ जाती है, सब कुछ होगा आपके साथ, इसे बोलते हैं। लेकिन ये रील देख रहे होगे ना तो कोई गंदा विचार नहीं, कुछ नहीं आएगा, सब सही चलेगा, चेक कर लेना। क्रिकेट मैच देखा पूरा ध्यान हर बॉल की, भाई साहब मजा है, तो इधर मैच में लोग देख रहे होते हैं, वो बैट कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे, 5 दिन हम लगा रहे हैं, तो जब हम हरी तो अनर्थ निकलेंगे, काम करो। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा भगवान हृदय के अंदर आ जाएंगे। हृदय के अंदर क्यों कैसे आते हैं, हृदय के अंदर आते हैं तब हमारी गंदगी साफ हो जाए, ऐसा अभी परमात्मा रूप में तो है ये साक्षात कृष्ण, तो गंदगी बाहर निकलेगी, जब लेते जाओगे भगवान हृदय में आ जाएंगे, तो भगवान हृदय में अपने आप ही सारा काम होगा। फिर आप जैसे मैं आज अनिल बाबू को ये बोल रहा था कि भगवान भगवत कहते हैं स्मरण करने की शक्ति मैं देता हूँ, भुलाने की शक्ति देता हूँ, यानी हर चीज को करने की शक्ति मान देते हैं। चोर भगवान के पास जाए ना कि भगवान से कोई हाथ ही नहीं लग रहा, चोरी है ये है, भगवान प्लीज मेरी मदद करो, भगवान कहेंगे तथास्तु, चोरी करने की शक्ति भी वही दे देंगे, बताएंगे, उसके दिमाग में लेके आएंगे, एक काम कर रोने में चला जा, प्लान 54 में आज खिड़की खुली हुई नहीं, निकल जा, दिमाग में आइडिया भी वही दे, क्योंकि उसके प्रोडक्ट से उसके घर में समझा, भगवान ने प्रेयर करी थी कि मेरे में चोरी करके, सब कुछ अरेंज कर देते हैं जो जैसा चाहता है, लेकिन भक्ति बड़ी मुश्किल से देते हैं, नाम बड़ा मुश्किल होता लेना, और बोलो राम का नाम लेने में मुश्किल क्या है, चेक कर लेना, माना मजे आते ना, उल्टे विचार बोल से
मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा। और फिर हृदय में भगवान है, और जिस दिन भगवान आने लग जाएंगे उस दिन आपकी स्मरण शक्ति होगी, आपका काम में मन भी लगेगा, पढ़ाई में भी तेज हो जाओगे, आप अपनी जिंदगी में आगे। भौतिक चीजों में आगे निकलना आगे नहीं होता। अगर भौतिक चीजों में आगे निकलना हो तो जो बड़े बड़े करोड़पति घर से छोड़ के करोड़पति, सनातन गोस्वामी ने पिछली बार भी था कि उनके घर पे कोई आया तो बोला कि सनातन गोस्वामी के पास बहुत महंगी, अगर वो आपके पास एक बहुत महंगी चीज है आप ले लें, क्या दे दो, कह रहे वो पूरे दिन में महंगी चीज, वो देखिए जिसको टच करे सोना, वो बड़ा खुश हो जाएगा, ले जाओ ले जाओ। बंदे को बोलता पारस मुझे मिल गई सबसे महंगी चीज, कह रहे हाँ, कूड़े जब में पार तो सोच उसके पास कितनी महंगी चीज होगी, सोचा नहीं। फिर दोबारा जाते कह रहे कूड़े में रखिए, इसका महंगी चीज कोई और भी है, कह रहे वो दो, फिर कह रहे जाके समुद्र में फेंक दिया यमुना, वो यमुना में फेंक, फिर उसको एक माला पकड़ा देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम जिंदगी में सबसे पहली चीज है। और क्या महंगा? टाइम। बोले जाते हैं अगर एक सेकंड भी वेस्ट हो जाए नहीं आता, तो हमारे पास काउंट करके देख लेना, एक दिन का टाइम वेस्ट करता है। हर आदमी दिन में कुछ डे वेस्ट करता है, मिनट नहीं कुछ बेटी कुछ घंटे, और उसको बोल दो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन सिट हियर, बोल दो ना 15 मिनट जब करना है कर लेगा। और जब भगवान का नाम लेने के लिए ना कोई कंडीशन नहीं होती, मैंने तो नॉन वेज खाया, ये भी तो हो सकता है, कोई नहीं हाथ मुंह धो भगवान का नाम लेने, उसने तो शराब पी है कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो, मैं तो ये पाप किया, हाथ मुंह भगवान का नाम ले, क्योंकि का नाम क्या दवाई है, तो जिस बीमारी है उसके लिए तो दवाई है। अब मैं साफ सुथरा हूँ तो भैया तो है ही है, प्रॉब्लम क्या है भैया, हम हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में दवाई चाहिए ना, हमारे को हॉस्पिटल मिला, बोलते थे इस्कॉन जो है एक हॉस्पिटल है, अपना इलाज कराने आते हैं, सब में मैं भी हूँ, सोच रहा हम चाहे वो सन्यासी हो चाहे भक्त हो, सबके सब हम हॉस्पिटल में कराने आए, इलाज की दवाई एक ही है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जोर से कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। तो इसमें किसी को आनंद नहीं आया? सबको आनंद आया? कोई ऐसा जिसको आनंद नहीं आया? आया प्रभु जी आनंद? तो बोला जाता है भगवान जो है मिश्री से भी मीठा है, लेकिन वह नहीं है। कब नहीं लगेगा पता है? कब? कीर्तन में तो लगेगा मीठा, माला करेंगे नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे माला करेंगे ना माया कहेगी अभी, उसी टाइम जैसे झोली में हाथ डालोगे माया तेरे को और भी काम है जमा, और भी कम है जमाने में, और भी कम है, नौकरी तेरा भाग जाएगा, हो जाएगा, बिजनेस में एम्प्लॉय भाग जाएंगे, अभी कोई उम्र है माला पकड़ने की, के दिमाग में आएगा तो आज दोपहर को हरे कृष्णा बैंगन की है थोड़े से, हरे कृष्णा आलू काटने हैं हरे कृष्णा बाद में देख लो हरे कृष्णा पानी तो भरा नहीं होगा, ये सब माया के लिए, सब कुछ माया के लिए, इसीलिए बोलते हैं माला को टाइम निकाल के अलग से कर लो। तो मैंने बोला फिल्म हॉल में देखना, नहीं तो वो फिल्म बैन हो जाएगी, उस पर भी मजे। अभी पॉज करते हैं नरसिंह भगवान की जो फिल्म है, अभी तक कोई डाउट है किसी को क्या करना चाहिए? आप थोड़ा कम बोलते हैं, घर पे भी कम साथ में है, इनके फादर नहीं आया, नहीं एक फ्रेंड्स आते थे ना तो वो नहीं आया, आपके साथ आते थे अच्छा एक ही आते, दो आते आज आए हैं, ये आए फ्रेंड आप दोनों गॉट इट। तो भक्ति देखा जाए तो बहुत सीधी भी है, लेना तो बहुत आसान है, देखी जाए तो बोलते हैं दो मुई तलवार है, दो ही मुई तलवार है, जैसे किसी को मारते हैं ना ऐसे तो इधर भी कट है, अपनी गर्दन भी कट जाती है, दो मुई तलवार भी है, क्यों? क्योंकि हम शक्ल में फंस जाते हैं, इसलिए आसान उपाय बताओ माला करने का। सब आप कितने बजे उठते हो? मान के लिए 15 मिनट पहले उठो बस, हर कोई 7 बजे उठता, कोई 5 बजे उठता, कौन? क्योंकि वो टाइम तो आपका सोने में जा रहा था, तो उस टाइम पे माया डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तब आप माया को बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब मी। मैं तो उठता ही 6 बजे, आज को के नाम के लिए उठाऊं 15 से आसान, और एक बार लग गया ना फिनिश। जैसे मैंने बताया था ये बोतल है, बाहर पेड़ से एक
बोले क्या क्या बोलते हैं टहनी। अब नहीं तोड़ोगे तो वो जो ना सीधी होगी, वो तो 6 बैंड हो या, अब इस पे इतना पतला टहनी तो पता नहीं कहाँ से कुछ नहीं मोड़ सकती है, अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन उसको ठोक पीट के डाल देते हैं ना जिससे हम, अब वो अंदर जाके मुड़ जाएगी क्योंकि सब जगह से। अब उसको उल्टा भी नहीं कर सकते, इधर से तो ठोक दिया था, इधर से तो कुछ नहीं कर सकते, फंस गई भाई, उंगली जाएगी मारनी पड़ेगी। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण 3 साइड से टेढ़े, देखते हो ना 3 साइड से टेढ़े, पता है ना, त्रिभंग बोलते हैं, आगे टेढ़ी मोटली टेढ़ी ऐसे, उनको अंदर डाल दो कि भैया माया तेरी की डालो। अब एक बार आपके अंदर यानी कि हृदय है, एक बार चले गए जो टेढ़े मेढ़े हैं वो ऐसे हो जाएंगे, अब बाहर निकलेंगे नहीं। एक बार हृदय के अंदर घुस जाते हैं बाहर नहीं निकलते, उस उनको अंदर घुसेड़ने की धीरे है। भगवान कह रहे कितने एफर्ट्स करेगा भैया, एफर्ट्स कर, मेरे को जबरदस्ती घुसेड़ दे, घुस गया तो निकलूंगा नहीं। एक बार चस्का लग गया ना, पानी चस्का लगने तक के लिए उसके बाद तो आप आगे हो ना, बहुत आसान है। क्या करना है, भक्तों का साथ क्लास में जैसे आ रहे हो संडे को आओ, अभी बहुत सारे यहाँ पर फेस्टिवल में खूब कैसे भी तन से जरूरी होता धन ही धन, अरे धन देने सपोज मैं देखो, मैं तो पहली बार ही कह रहा हूँ, तो मैं नाम भी नहीं जानता, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान इतना में आ जाए, सपोज मेरे को तो पता नहीं है प्रभु जी भगवान की जन्माष्टमी फेस्टिवल है, जाके करोड़ों रुपए क्या लेके आए, ये आए मंदिर, प्रभु जी इस बार का प्रसाद ना मेरी तरफ से स्पॉन्सर, तो भगवान किसी की चेतना में लाखों रुपए निकलवा दे, हजारों रुपए, भगवान ही देखता है कौन अपना है। तो बोला जाता है किसी से तन की सेवा, मन की सेवा, किसी से तो सबसे जो लीस्ट होती है वो धन की सेवा, वो तो आ ही जाएगा, भगवान के पास कोई कमी नहीं। लेकिन ये भक्ति चेतना को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं भैया जाके पैसे, जन्माष्टमी फेस्टिवल लाखों रुपए चाहिए, तो जब घर घर जाते हैं, सपोज कर रहे हैं, कह रहे हाँ जी प्रभु जी बताइए क्या है, वन टेम्पल से आया है, हाँ देखा मैंने, तो जन्माष्टमी के लिए यहाँ से दरवाजा मुंह पे बंद था, तो इससे मैं शुद्ध हो गया क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के लिए अपनी इंसल्ट को डाइजेस्ट किया, तो इससे मेरा हुआ। लेकिन मैं तो शुद्धिकरण चाह रहा था, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठाया। अवसर हर एक को देते हैं, करता है क्या, फिर एक ने बढ़ चढ़ गया, प्रभु जी ये लो मेरी तरफ से 11,000, लेकिन हम अपनी सेवा जितना बड़ी प्रभु जी इतना पहले, तो जब हम तन लगाओगे तो लगेगा और धन तो लगा ही है। आई वैसे पता जिसका धन लगता है ना उसका मन भी लगता है। अपने बिजनेस के अंदर जब हम धन लगाते हैं तो हमारा मन और तन भी लगता है, धन लगा होता है तो तन और मन दोनों नहीं लगता। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर बहुत बुरा हाल हो गया कि हम मंदिरों में जाते हैं, किसी मंदिर में जाए बोलते हैं पहले 500 का नोट आता है, 200 का आया, फिर 100, 50, फिर 20, 10 का नया नोट, पुराना नहीं है कहीं चला ना हो बोला गुल्लक बना 20 का। हमारे पता क्या देखते हैं, वो ये नहीं देखते क्या वो ये देखते भगवान है वो, हम हल्के में ले सकते हैं उनको, वो नहीं लेते किसी को हल्के में। लेकिन एक गरीब आदमी है उसकी जेब में 100 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा का देखा रोटी खानी है, मैंने बड़ी मुश्किल से 1 रुपए डाल दिए गुल्लक में। भगवान कहता तेरा 1 रुपया मेरे लिए करोड़ रुपए से बराबर है, क्योंकि तेरा 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा घर का, तेरे को मांगना पड़ेगा 1 रुपया भी, अब फिर भी निकालते हैं। तो भगवान को कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ भी कर ले भैया, वो सब शुद्धिकरण के लिए कर रहे हो।
रही है? धन तो आ जाएगा अपने आप, टेंशन की बात। तन मन धन देना चाहिए, पूरा मौके का फायदा उठाओ, सेवा, दर्शन करो, कीर्तन करो, डांस देखो, डांस प्रसाद पाओ, तन मन सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये तो धन से नहीं भगवान का, ये आपको भी पता है, कोई नहीं। जैसे हर्षोल्लास से ही बनेंगे। पिछले से जन्माष्टमी मनाई यहाँ पे, वो स्टॉल लगाया, उसका ठंडाई दूध में बनती, 500 लीटर दूध बच, समझ रहे हो, इतना दूध आया, इतना, फिर बांटा ऐसे, केला बच गया, कई 100 दर्जन केला बच गया, मतलब बांटने के बाद भी लेके जाओ। तब तो सिर्फ सेंटर खुले हुए 2 साल गिनती के बाद। तो कुल मिला के क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, और सबने प्रॉमिस किया, भक्तों का संग। भक्तों का संग होगा तो अपने आप सेवा। जैसे सपोज आप क्लास में हैं, अब मैं बोले प्रदीप प्रभु जी वहां से वो ले आओगे, पतीले ले आओगे, प्रसाद बांटना। हाँ प्रभु जी चलो आप पतीले, वो जी कोई खड़ा है, हाँ प्रभु जी बड़ा अच्छा है, बांट भी देंगे, फिर बिठा दोगे इस बात बैठे, हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, अरे बेटा अपने आप होगा ना, कोई मना नहीं करता। तो भक्तों का संग तो सेवा भी। अब माता जी आए, आप लोग माता जी जरा प्रसाद का मोरा फटाफट सब्जी काटो, जरूर काटेंगे, कड़छे भी मान, हाँ करते, तो ये करते हैं, बच्चे आते हैं छोटे। लेकिन भक्तों का संग ही नहीं लिया। हाँ यार जन्माष्टमी टीवी पे आ रही है, हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा, छोड़ दिया भक्तों। खेल पता किस चीज का, चेतना का है। और चेतना कैसे ठीक होती है, भक्तों के संग से। तो हमेशा भक्तों के निरीक्षण में रहो, पूछ लो कोई डाउट आता है, प्रभु जी मेरी तबीयत खराब है, आज जन्माष्टमी का फंक्शन है, आऊं या नहीं आऊं? प्रभु जी कैसी तबीयत खराब है? प्रभु जी सो गए। प्रभु जी वैसे तो आपको केयर करनी चाहिए। प्रभु जी अगर ऑफिस में मीटिंग होती तो आप जाते? प्रभु जी जाना मंदिर में, लेकिन हम बोलते नहीं है, लेकिन खुद चेक करो अपने आप कि 100 में बुखार है, क्या मैं ऑफिस जाऊंगा? अगर हाँ तो व्हाई नॉट मंदिर। और सच बता रहा हूं, 100 में बुखार है और आप ऑफिस जा रहे हैं और मैं तो आपका 100 में बुखार 100% ठीक हो, क्योंकि आप भक्तों के संग में सेवा कर रहे होगे, तब तो आप भूल जाओगे बुखार, कोई थकावट नहीं, घर जाके कोई क्वेश्चन है नहीं तो माइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चन? आप एंजॉय किया, आपको थोड़ा कम पता चला, अच्छा लगा, तो 2-4 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
ओके। एक को बलराम जयंती है शनिवार को, बहुत फेस्टिवल मनाया जाएगा, टेंट वेंट लग रहा है आप देखो। तो 9 प्रोग्राम पूछ के शाम का प्रोग्राम रहेगा। और 7, 8, 9 को यहाँ पे मंदिर से दिल्ली से एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं। आप उनको सुनोगे, इतनी सिंपल भाषा में बोलते हैं, आपको आ गया। वो वैसे बोला जाता है लव संत सर्व सिद्धि हो। एक क्षण भी अगर साथ है ना तो सब सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए सुखी आएंगे 7, 8, 9 को शाम की कथा है। तो आप 7, 8, 9 को फिर सब रहते हैं। और 9 को तो बलराम जी का बर्थडे है। जिस नगरी में आप बैठे हो रेवती मैया की है ना, तो नगरी बलराम जी की है। तो बलराम जी का बर्थडे उल्लास से मनाया जाता है, जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे फेस्टिवल होगा 7, 8, 9। तो तीनों। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अभी इसके बाद प्रसाद और फिर